मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, इस समय मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस समय जो SFIO के मामले को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं आप लोगों के बीच में, उस चीज का क्लेरिफिकेशन देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने इस समय हाजिर हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 अक्टूबर 2021 को, यानी पिछले महीने 28 तारीख को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की सुनवाई हुई थी। और माशाअल्लाह से काफी देर तक इस मामले में आर्ग्यूमेंट हुआ था। आर्ग्यूमेंट में दो मुख्य बिंदु थे, दो अहम बातें थी। उसमें जो सबसे पहली अहम बात यह थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे के पूरे मामले को SFIO में ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए थे। और दूसरी बात, जिन एजेंसियों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो डेटा सेंटर को उठा लिया था और आज तक डेटा सेंटर नहीं दिया, उनको अगले 15 दिन के अंदर डेटा सेंटर प्रोवाइड कराने की बात कही थी। देखिए साथियों, मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस समय, कि उन लोगों के मुख पे कालिक पुत गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आदेश दिया कि इस मामले की कोई SFIO में ट्रांसफर किया जाए, SFIO में इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मांग किसने किया था? इसकी मांग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया था, आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने किया था। और माशाअल्लाह से वही हुआ। साथियों, ये SFIO से जांच होने का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। साथियों, जो कंपनी टोटली लीगल रहती है, टोटली जेन्युइन रहती है, जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत काम करती है, उनकी जांच SFIO में होती है। आपको तो पता है, जो एक्यूज नंबर 7 भगोड़े अपराधी हैं, वो CBI में जांच की मांग कर रहे थे। इस मामले की जांच CBI से होनी चाहिए, ये चिल्ला रहे थे। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या किया? केस को डिस्पोज कर दिया। आपा को फंसाने के लिए कितने गैर गलत अनर्गल आरोप लगाए गए जिसकी कोई हद नहीं है। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की SFIO से जांच की बात कही, आदेश दिया। उनका ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं। और आपा को टोटल तेलंगाना से बेल दे दिया था। और वही जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी स्टैंड हुआ। तो साथियों, SFIO के नाम पे कुछ लोग खिचड़ी पका रहे हैं और अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। उनकी CBI की जांच की मांग खारिज हो गई और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने मांग किया था कि इस मामले की SFIO से जांच होनी चाहिए, और माशाअल्लाह से वही हुआ। तो साथियों, कोर्ट ने साबित कर दिया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज टोटली जेन्युइन कंपनी है, लीगल कंपनी है और लोगों के भले के लिए काम कर रही है। आपा का शुरुआती दौर से मिशन विजन है लोगों का भला करना, लेकिन कुछ लोगों से देखा नहीं गया। साथियों, सत्य की जीत होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, सत्यमेव जयते। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ही कंप्लेनर CCS में भी कंप्लेन कर रहा था, वही कस्टमर सुप्रीम कोर्ट में भी प्लीड कर रहा था, वही कस्टमर
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से भी पैसे मांग रहा था। और ऐसे ऐसे लोगों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कोर्टों के अंदर कि जिन्होंने 5 लाख रुपए डालकर 15 लाख रुपए बना लिए, लेकिन इंटरवीन करने पहुंच जाते थे। इस बात को कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि एक ही कस्टमर पुलिस स्टेशन भी जा रहा है, वही सीसीएस में जा रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीट कर रहा है, वही आपस से पैसे भी मांग रहा है, तो उसका एक रास्ता निकाल दिया कि भाई ऐसे लोगों की जांच एसएफआईओ करे, उसके रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को उस कोर्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा। एसएफआईओ जो हिसाब किताब बताएगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कस्टमरों को पैसा आपा डॉक्टर नवीरा शेख ही देने वाली है, चाहे वो एसएफआईओ में जमा करे और चाहे जिन लोगों ने कंपनी के साथ कंटिन्यू किया है, पार्शियल कंटिन्यू किया है और विड्रॉल किया है, हर व्यक्ति को पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को देना है। तो साथियों, जिन लोगों को कंपनी पे भरोसा नहीं था, वही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, वही लोग पुलिस स्टेशन में गए, वही लोग अब उनकी जांच एसएफआईओ कर रही है। साथियों देखिए, एसएफआईओ में जाने से किसी को कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माशाअल्लाह से 80% से ज्यादा लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ या तो उन्होंने कंटिन्यू किया है टोटली, या तो पार्शियल कंटिन्यू किया है, या तो विड्रॉल किया है। ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपा ने लगातार उन सभी लोगों को जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का साथ दिया है, उनको बैकबोन बताया है, रीढ़ की हड्डी बताया है, अपना रियल सपोर्टर बताया है। साथियों, मुझे बताइए, तकलीफ किसको नहीं आती? तकलीफ कभी कभी सरकार को आ जाती है, तकलीफ अल्लाह ताला परवरदिगार को नहीं आई कि भगवान को नहीं आई, किसको तकलीफ नहीं आई? लेकिन साथियों, तकलीफ के वक्त, परेशानी के वक्त जो लोग हमेशा कंधे के साथ कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर खड़े रहते हैं, उसी को रियल सपोर्टर बोलते हैं और फैमिली मेंबर बोलते हैं। और साथियों, यकीनन वो लोग फैमिली मेंबर हैं, रियल फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने आपा की इस तकलीफ में उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया। किसी ने ऑडियो बनाया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने 4 लोगों को समझाया, किसी ने 40 लोगों को समझाया। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा कोई नहीं जानता, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन सभी लोगों का जो कंप्लेन नहीं करने गए, जो एफआईआर नहीं करने गए, जो बागड़ बिल्लों की बातों में नहीं आए, जो पैनिक करने वालों की दुकान चलाने में उनका सहयोग नहीं दिए और आपा डॉक्टर नवीरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ हमेशा खड़े रहे, ऐसे लोगों को मैं राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी की तरफ से, आपा डॉक्टर नवीरा शेख की तरफ से सल्यूट करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, ये सफाइयों को नोटिस 5 तारीख को निकला था और 20 तारीख उसकी अंतिम तारीख है। देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सबको पैसे देना चाहती है। जो कंपनी के साथ है उनको प्रॉफिट के रूप में देना चाहती है, जो कंपनी के साथ नहीं है उनको कोर्ट के हिसाब से देना चाहती है। आपा का एक वाक्य आपको याद होगा शुरुआती दौर से ही कि जो मेरे साथ हैं उनको मैं खुद दूंगी और जो जिनको कोर्ट पे भरोसा है उनको मैं कोर्ट के हिसाब से दूंगी। तो साथियों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना वो वादा पूरा कर रही है और आगे भी करती रहेगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को प्रॉफिट कैसे दिया जाए, लोगों के विड्रॉल कैसे दिए जाए, पार्शियल कंटिन्यू वालों को उनके पार्शियल विड्रॉल का पैसा और पार्शियल कंटिन्यू का प्रॉफिट कैसे दिया जाए,
इसकी पूरी की पूरी रणनीति आपा के द्वारा बनाई जा रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द आप लोग की सारी समस्याएं दूर होंगी। साथियों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस भी बहुत तेजी से रन करेगा। उसकी तमाम प्लानिंग, तमाम पॉलिसीज आपा डॉक्टर नवीरा शेख के द्वारा बनाई जा चुकी है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब की बार जबरदस्त फटकार लगाई है और 15 दिन के अंदर किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर कंपनी को डेटा मिल जाना चाहिए, ऐसा आदेश इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दिए हैं। जैसे ही कंपनी को पूरा डेटा मिल जाता है, इंशाअल्लाह आप लोगों की परेशानियां दूर होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साथियों, डेटा के अंदर लाखों लोगों का पूरा डिटेल्स था। किसी बंदे ने कितनी तारीख को इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितनी बार री इन्वेस्टमेंट किया, कितनी बार पैसा उसकी मैच्योरिटी पूरी हुई, कितना प्रॉफिट इसको मंथली मिला। साथियों, इसका पूरा का पूरा डेटा कंपनी के सॉफ्टवेयर में था, लेकिन पूरा डेटा सेंटर ले जाने की वजह से, साथियों, आप एक छोटी सी बात आप समझिए कि आप समझो कि अपने घर में एक रजिस्टर में पूरे कई सालों का हिसाब किताब आप मेंटेन करते हैं, वो आपको याद तो नहीं रहेगा। याद करने की भी एक लिमिट होती है। अभी कुछ लोग फटाफट ये बोलने के लिए आ जाएंगे कि कंपनी को डेटा का बैकअप रखना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पूरा का पूरा डेटा सेट, उसमें डेटा का भी इंतजाम रहता है और डेटा के बैकअप का इंतजाम भी रहता है, लेकिन अगर कोई पूरा का पूरा डेटा सेंटर उठा ले जाएगा तो फिर कौन सा बैकअप रह जाएगा। साथियों, देखिए, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन वो चीज प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पेमेंट का सिलसिला बहुत जल्दी तेजी से होगा और आप लोगों की सारी परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। साथियों, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जजमेंट को मिरेकल जजमेंट करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कई केसेस चल रहे थे जहां पर उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के जजमेंट को कोट किया। उन्होंने कहा कि भाई, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के ऐसे मामले में ऐसा जजमेंट आया है, उसी बिना पर हमको भी बेल दे दो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के जजमेंट को मिरेकल जजमेंट करार दिया है और इसका बेनिफिट कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। साथियों, हिंदुस्तान के इतिहास में आपा को तो मैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोलता हूं। कितनी मेहनत करके, कितनी मशक्कत करके 20 साल तक समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए, कौम के भले के लिए, उम्मत की भलाई के लिए लगातार आपा काम करती रही और आगे अपनी आखिरी सांस तक काम करती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो साथियों, ये जो दुश्मन लोग हैं, इनके भड़काने पर, इनके पैनिक करने पर, इनके साजिश रचने पर आप लोग इनके साजिश का शिकार मत बनिए। आपा ने बाहर आने के बाद हजारों हजार लोगों को उनके अमाउंट्स पेड किए हैं। साथियों, अब देखो, ये सफाइयों में लोग जाएंगे, तमाम लोगों ने जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके इन्वेस्टर बने थे, उनको भी सजा मिलेगी। जिन लोगों को कंटिन्यू पैसा मिल रहा था और इलीगल एफआईआर किए थे, उनको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इतना पैसा कहां से लेके आए? आईटी फाइल से लेके तमाम चीजें भी चेक की जा सकती हैं। फिलहाल ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, अपना काम करेंगे। हर चीज की जांच पड़ताल होगी और जो जेन्युइन इन्वेस्टर निकल के आएंगे, आपा डॉक्टर नवीरा शेख
उन सभी लोगों का पैसा पेड करेंगी। आपा का शुरू से यही कहना था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति हमारा फैमिली मेंबर है। आप लोगों के किसी भी 1 रुपए के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जो कानून के पास गया उसको कानून के हिसाब से मिलेगा। जो आपा के साथ रहेगा उसे प्रॉफिट मिलेगा, उसका प्लान कंटिन्यू होगा और इंशाअल्लाह एक दिन वो वक्त आएगा कि आप खुद कहेंगे कि आपका डिसीजन बहुत सही था। तो साथियों, किसी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने कंपनी के साथ कंटिन्यू कर लिया है, पार्शियल कंटिन्यू कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ है। जो लोग कोर्ट में गए, कचहरी में गए, पुलिस स्टेशन में गए, वो एसएफआईओ के पास जाएंगे, उनकी जांच पड़ताल होगी। जो रियल इन्वेस्टर, रियल कस्टमर निकलेंगे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपा डॉक्टर नवीरा सेठ उनके पैसे को पेड करेंगे। लेकिन गुलमबान दावे करने वाले लोग, जो अपराधी, न्यूटोरियस क्रिमिनल लोग इंडिया से फरार हैं, अपने केस की कोई सफाई नहीं दे रहे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपडेट बता रहे। अरे दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने के पहले अपने गिरेबान में झांक कर पहले देख लो। ऐसे लोग जो खुद क्रिमिनल हैं और दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन साथियों, आप चार लोग जानते होंगे, वतु ईशु मंतसा वतु सिलु मंतसा। साथियों, साजिश रचने वालों को अल्लाह ताला परवरदिगार इबरत की निशानी बना देगा। इनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे। ऐसी ऐसी जगह पे कीड़े पड़ेंगे कि एड्रेस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। मैंने पहले बताया है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। बुरे काम का बुरा नतीजा। इतिहास गवाह है कि सच्चाई में पर चलने वाले लोगों को परेशान किया जाता है। तो आपने फिल्में देखी होंगी, जो विलेन लोग रहते हैं, खलनायक, वो कुछ देर तक बहुत हंसते हैं, बहुत ठहाके लगाते हैं, लेकिन अंत में हक की जीत होती है और बातिल की हार होती है। साथियों, लगातार मैं पिछले 3 सालों से आप लोगों के साथ हूं। इंशाअल्लाह आखिरी दम तक रहूंगा। आप लोगों के पैसों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पूरी प्लानिंग आप लोगों की समस्याओं को जल्द सॉल्व करने के लिए है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द डेटा मिल जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और बहुत जल्द से जल्द आप लोगों की सारी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। साथियों, आपा का मकसद समाज की भलाई है, उम्मत की भलाई है, देश की भलाई है। आप लोगों के बारे में बुरा सोचना वो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती है। बदनाम करने वालों ने क्या क्या नहीं कहे। साथियों, हिंदुस्तान की कितनी फक्र की बात है कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने उनको बेल दी। कहीं पर भी कंपनी को फ्रॉड और पूंजी नहीं बताया, और ये सफाइयों से जांच करने की बात करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साबित कर दिया कि कंपनी भी जेन्युइन है और आपा का टोटली काम भी लीगल है। आपा को गलत बताने वाले लोग इलीगल है, वो लोग फ्रॉड हैं, वो लोग फरेबी हैं।
लेकिन जब वीडियो में आते थे शाम को तो ये मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, जो क्रिमिनल लोग हैं वो मासूम वर्ड की मार्केटिंग कर रहे थे। मासूम लोग ऐसी मार्केटिंग करके कातिल लोग अपना काम करके चले गए, लेकिन आप लोगों को 3 साल के लिए अपने पैसों से महरूम कर दिया। मैं मानता हूं कंपनी के सामने कुछ समस्याएं थी उस समय, वो 1 महीने में दूर हो जाती, 2 महीने में हो जाती, 4 महीने में हो जाती, लेकिन 3 साल नहीं लगता। लेकिन साजिश रचने वाले लोगों ने 1 दिन में पैसा दिला देंगे, FIR करो, लोगों ने कर दिया। 3 दिन में दिला देंगे, FIR करो, लोगों ने कर दिया। 5 दिन में दिलाते FIR को, लोगों ने कर दिया। 3 दिन भी बीत गए, 3 महीना बीत गया, 30 महीना बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपा डॉक्टर नौहिरा शेख। साजिश रचने वाले लोग आपको फंसा के चले गए, आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो जजमेंट आता है, हर पहलू उसमें देखे जाते हैं। कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज को औने पौने दाम पर बेचकर गरीबों को परेशान करने की चाहत रखने वाले लोगों का मुंगेरी लाल का हसीन सपना न पूरा हुआ था और इंशाअल्लाह न तो पूरा होगा। सारे सपोर्टर्स को, सारे ऑडियो वीडियो बनाने वाले लोगों को, सभी समझाने वाले लोगों को, साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सभी को मैं सल्यूट करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि दुश्मनों की इतनी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और आज सभी के पैसा मिलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो साथियों, आप लोग की समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी और लगातार हम लोग आपका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, आपको जानकारियां भी देते रहेंगे। आपा ने जो वादा किया है उस वादा को जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करें, इसकी पूरी प्लानिंग कर रही है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी डेटा भी मिलेगा और आप लोगों को पैसा जल्दी से जल्दी मिलने का रास्ता फटाफट साफ हो जाएगा और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।